आज की कहानी है सासू माँ आप मेहमान नहीं मेजबान हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रिया ने सुबह उठकर घर की खिड़कियों से पर्दे हटाए। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो सूरज की नई नवेली किरणें उसके पूरे घर को एक नई सोच एक नई उम्मीद से भर रही थी। और रसोई में काम करती हुई उसकी सासू माँ का मुस्कुराता दम दहकता चेहरा इस नई सुबह पर मोहर लगा रहा था। सुबह जब नींद खुली तो एक बार तो रिया पिछली रात के बारे में सोचकर तनाव में आ गई थी। उसे लगा कि आज उसके घर में कलेश होने वाला, मगर इस प्यारी सी सुबह का दृश्य देखकर रिया का मन नहीं उमंग से भर उठा और वो सोचने लगी कल रात के बारे में। कैसे पहली बार उसने अपनी सास को जवाब दिया। मौका था रिया के बेटे के 5वें जन्मदिन का, मगर कोरोना के चलते उसने सिर्फ अपने मायके वालों और ननद के परिवार को भी निमंत्रण दिया था। और घर में सास ससुर तो थे ही। बहू मैं तब से देख रही हूँ तुम सिर्फ अपने मायके वालों की खातिरदारी में ही लगी हुई हो। मैं तो यहाँ बैठी हूँ मगर तुमने एक बार भी मुझसे खाने के लिए नहीं पूछा। समधन जी, कैसे संस्कार दिया आपने अपनी बेटी को। अपनी सास के सम्मान की कोई परवाह ही नहीं करती। रिया की सास अचानक खाने के समय चिल्लाते हुए बोली, अरे माफ कीजिएगा समधन जी, बेटी से गलती हो गई। रिया पहले अपनी सास को खाना दो, उसके बाद हम बैठेंगे। रिया की माँ लगी हुई खाने की प्लेट छोड़कर उठते हुए बोली, मम्मी जी, मैंने मम्मी की प्लेट इसलिए पहले लगा दी थी क्योंकि उनकी ट्रेन का समय हो रहा था। मैं अभी आपके लिए भी खाना लगा देती हूँ। रिया हड़बड़ाते हुए रस्सी की तरफ जाते हुए बोली, अब रहने दो बहू, मैं खुद ही ले लेती हूँ। मगर समधन जी, आपको अपनी बेटी को कुछ संस्कार तो देने चाहिए थे ना, कि कैसे मेहमान नवाजी करनी चाहिए। आपके लिए तो देखिए कैसे थाली लगा कर ले आई और अपनी इकलौती सास को ही भूल गई। मम्मी जी, आप आज तक मुझे बहुत बार सुना चुकी हूँ, मगर बिना बात के आप मेरे घर वालों को उनकी परवरिश पर बेफिजूल नहीं सुना सकती। अरे ये तो मेहमान है मगर आप तो मेजबान है और ऊपर से इस घर की बड़ी। आपको तो मुझसे ज्यादा इनका ख्याल रखना चाहिए, मगर जब मैं रख रही हूँ तो आपको वह भी बुरा लग रहा है। ये तो गलत है ना मम्मी जी, माफ कीजिएगा अगर मेरी ये बात आपको बुरी लगी हो। ये कहकर रीवा की आंखों में आंसू आ गए और उसने भारी मन और बरसती आंखों से अपने मायके वालों को विदा किया। रिया कल रात के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में आवाज आई, बहू ये ले चाय पी। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं पता नहीं किस मानसिकता को लेकर आज तक जी रही थी। तूने सही कहा, मैं मेहमान नहीं मेजबान हूँ और तूने मुझे मेजबान बनाकर मेरी इज्जत कम नहीं करी बल्कि बढ़ाई है। जल्दी से चाय खत्म कर अपनी मम्मी को फोन लगाकर मुझे दे, जरा पूछूं तो कि मैं मानवता जी करवाने के लिए फिर कब आ रही है समृद्धि जी। दोस्तों, अधिकतर घरों में देखने में आता है कि जब ससुराल वाले और मायके वाले एक ही जगह पर मौजूद होते हैं तो ससुराल वाले खुद को सर्वोपरि क्यों रखते हैं। अपनी घर में मायके वालों से क्यों उम्मीद करी जाती है काम करने की। ससुराल वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि ये घर उनका और वह मेजबान है। उन्हें खातिरदारी करनी चाहिए, ना कि खातिरदारी की उम्मीद करनी चाहिए लड़की के मायके वालों